हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अल्फा एक्सीलेंस पे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मियोसिस मियोसिस फर्स्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेकंड। ये जो आज का लेक्चर रहेगा 2-3 मिनट्स का रहेगा एंड इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद meiosis second. You know the meiosis second consists of the four phases. That is the prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. These are the four phases of the meiosis second. If we talk about the prophase second, it is characterized by the breakdown of nuclear envelope at the end of the phase, and chromosome become compact again in the prophase second. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो जाता है, क्रोमोसोम फिर से कंपैक्ट हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपने आप को अलाइन करते हैं एट द सेंटर और एट द इक्वेटर, एंड जो हमारे पास स्पिंडल होते हैं उनसे फाइबर्स निकलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि अटैच करते हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स की काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं एंड लेटर ऑन एनाफेज में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इट इज इनिशिएटेड विद द सुप्लेटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होता है, सुप्लेटिंग होता है सेंट्रोमियर का। क्यों? क्योंकि वहां पे जो निकल रहे स्पिंडल जो हमारे पास प्रेजेंट है सेल के दो अपोजिट पोल से, उनसे निकल रहे फाइबर्स जो कि खिंचाव दे रहे हैं। ठीक है, खिंचाव दे रहे हैं, इनको खींच रहे हैं इस सेंट्रोमियर को एट द सेंटर, जिसकी वजह से इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अब अगर इसका ब्रेक डाउन हो गया, इसकी वजह से अब ये जो क्रोमोसोम होंगे हमारे पास, ये मूव करेंगे टू द अपोजिट पोल्स, ये मूव करेंगे टू द अपोजिट पोल्स। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये क्रोमोसोम फाइनली पहुंच गए होंगे टू द अपोजिट पोल्स एंड इनको अगेन कवर करेगा एक न्यूक्लियर एनवेलप। हम कहेंगे इस तरीके की यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर कवरिंग बन जाती है एंड इट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। एंड उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे पास बन जाता है सुपर मदर सेल से हमारे सुपर मदर सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, उनसे बन जाता है जब उनकी मियोसिस हो जाती है, उनसे क्या बन जाते हैं, सुपर्म बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद होता है इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन गैमेट्स सो दैट द फर्टिलाइजेशन रेस्टोर्स ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर इन द जाइगोट। क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है गैमेट्स में वो हाफ बन जाता है, ताकि अगेन उसके बाद ये जो डिप्लॉयड सेल है, जो डिप्लॉयड सेल जाइगोट की होगी, उसमें अगेन वो क्या बन जाएगा, ये जो सेल होगा जाइगोट की सेल होगी वो अगेन डिप्लॉयड बन जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, जो सुपर मदर सेल है उनसे क्या बन गए सुपर, वो है हैप्लॉइड। ठीक है, यानी कि उनमें एक क्रोमोसोम होगा पापा की तरफ से। जो उसके बाद हमारे पास है ऊटेड मदर सेल, या हम कह सकते हैं उनसे जो बन जाते हैं एग सेल बन जाता है, वो भी है हैप्लॉइड। अब अभी क्या हो जाएगा, जब ये फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन जब इनकी होगी, जब जाइगोट बनेगा, तो उसके बाद पापा वाले से और मामा वाले से दोनों से क्या निकलेगा, पापा गैमेट और मामा के गैमेट से क्या निकलेगा, अपना अपना क्रोमोसोम। तो सेल बन जाएगी डिप्लॉयड। तो हम कहेंगे इस तरीके से हम कह सकते हैं रेस्टोर हो जाता है ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल इन द जाइगोट। इसके बाद क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का, पापा वाले क्रोमोसोम का, मामा वाले क्रोमोसोम का, तो हम कहेंगे इट ब्रिंग्स द वेरिएशन। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।